अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्मार्ट वर्क जोन। आज हम CS 606 का लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हमारे पास एक कोड होगा और उस कोड को हमने जो है वो रन करवाना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये कोड हमारे पास आया कहाँ से है। वो कह रहे हैं कि ये कोड जो है ये हमारे पास स्कैनर का आउटपुट है, ये जो नीचे दिया हुआ है। लेकिन ये नीचे वाला कोड हमने हासिल किया है, यानी कि हमारे पास एक कोड था, उस कोड को हमने स्कैनर के अंदर डाला और फिर स्कैनर ने हमें जो आउटपुट दिया है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले देखेंगे हमारे पास कोड कौन सा था। ये हमारे पास लास्ट लेक्चर में लिखा हुआ था। हमने सोचा कि चलें इसकी डिस्कशन जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में है, तो हम इसे वहीं पर डिस्कस कर लेंगे। तो ये हमारे पास जो है ये एक कोड लिखा हुआ है। ये कोड क्या था, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हमारे पास जो फ्लैक्स होता है उससे हम .l की फॉर्म में एक फ़ाइल देते हैं और वो उसे कन्वर्ट करके हमें .cpp की फ़ाइल देता है। तो ये हमने एक फ़ाइल इसी इनपुट के तौर पे दी थी और फ्लैक्स ने उस पर प्रोसेस करके हमें .cpp की फॉर्म में जो हमें आउटपुट दिया है वो यहाँ पे हमारे पास कोड लिखा हुआ है। अब हमने क्या करना है, हम चाहते हैं ये जो हमारे पास कोड है यहाँ वॉइड से लेके यहाँ तक, इस कोड के हम टोकन्स बना लें और फिर वो हमारे पास जो है यानी कि टोकन तैयार हो जाएंगे। और आप जानते हैं कि टोकन हमारे जो हैं वो स्कैनर बनाता है, तो हम अपने इस कोड को स्कैनर में डालेंगे और स्कैनर जो है वो हमें आउटपुट में टोकन्स बना के दे देगा। तो आप समझिए हमने ये कोड लिया, इसे स्कैनर में डाल दिया और स्कैनर ने यहाँ पे हमें जो है वो आउटपुट दे दिया टोकन्स बना के। अब हमने देखना ये है कि जब स्कैनर ने रन किया तो उसने टोकन्स कैसे बनाए और क्या क्या टोकन्स बनाए, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमारे पास कोड होना चाहिए। तो ऐसे करते हैं कि यहाँ से हम जो है कोड का स्निपिंग ले लेते हैं ताकि कोड हमारे सामने रहे और फिर हम चेक करते रहेंगे कि किस तरह से हमने स्कैनर जो है वो यूज़ किया है। तो ये हम यहाँ से ले लेते हैं, ठीक हो गया। चलें अब हम इधर आते हैं। यहाँ नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे सबसे पहले जो उसने चीज़ लिखी है, ये एक तो बात ये है कि ये जो स्कैन किया है ये डॉस लेवल पे स्कैन किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे कोड देखें तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास क्या लिखा हुआ था, वॉइड मेन। तो सबसे पहले हमारे पास जो है फ़ाइल का नाम लिखा है उसने, ये देखें कहता है कि आपकी फ़ाइल जो है वो main.cpp की फॉर्म में फ़ाइल होगी, लेक्स जो है वो फाइल है। और उसके बाद उसने यहाँ से लिखना स्टार्ट किया। सबसे पहला जो वर्ड उसे मिला उसे स्कैन किया और हमने जब स्कैनर बनाया था तो हमने उसे बताया था कि जब आपको VOID इकट्ठा मिल जाए तो आपने उसे एक टोकन बना देना है। तो यहाँ पे सबसे पहला वर्ड जो उसे वॉइड मिला तो उसने वॉइड को जो है एक टोकन बना दिया। आपको पता है कि टोकन के साथ हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक तो वही वर्ड होता है जो हम यूज़ कर रहे होते हैं, जो हमने स्कैन किया होता है, और साथ में हम जो है एक कोड यूज़ करते हैं। वो कोड क्या होता है, वो हमारा जो है आइडेंटिफायर का कोड होता है। यानी कि अगर ये आपको बताएगा कि वॉइड क्या चीज़ है, मेन क्या चीज़ है, ये ब्रैकेट्स हैं तो ये क्या है, इस तरह, ठीक है ना। तो कोई भी चीज़ उसका एक अलग से कोड होता है। कोड क्योंकि इनसे अभी हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, इसको शायद हम आगे जाके डिस्कस करें। तो हमने बस ये देखना है कि उसने हमारे टोकन्स किस तरह बनाए हैं। ये उसके पास हर एक चीज़ का एक स्पेसिफिक कोड होता है जो साथ में वो लगा देता है। तो देखें सबसे पहले उसने वॉइड को रीड किया, वॉइड लिख दिया, साथ में उसका कोड, ये पूरा जो है इसे हम एक टोकन कहते हैं, ठीक है। कोड और जो वर्ड है जिसे रीड किया उन दोनों को मिला के एक टोकन बनता है। अब वो नेक्स्ट वर्ड उसने रीड किया मेन, अब उसने जो है मेन को लिखा, उसका साथ में कोड लिखा और वो आपके पास एक और टोकन बन गया। अब नेक्स्ट जब वो करेगा तो उसके पास जो फर्स्ट पैरेंथेसिस है, यानी कि पैरेंथेसिस ओपन वाली जो ब्रैकेट है वो उसके पास एक बन जाएगी, जिसे हम कह रहे हैं कि टोकन बन जाएगा। इसी तरह एक क्लोज का टोकन बन जाएगा। इसी तरह उसके बाद फिर जो है वो नेक्स्ट पैरेंथेसिस आ जाएगी, उसका बन जाएगा। इसी तरह वो देखें, अब अगर आप देखें तो हम कहेंगे कि फ्लेक्स लेक्सर एक पूरा वर्ड है, तो उसने देखें फ्लेक्स लेक्सर पूरे का पूरा लिया है और साथ में उसने कोड लिखा है। तो इसी तरह ये हर एक वर्ड को इसी तरह लेता जाएगा और यहाँ पे हमारे पास बहुत लेंथी कोड है। इसी तरह इस सारे को जो है वो टोकन्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। अब एक चीज़ यहाँ पे आपने देखी होगी कि ये 258 मेन के साथ भी आया है, फ्लेक्स लेक्सर के साथ भी, लेग्स के साथ भी। तो ये हमारे आइडेंटिफायर है, यानी कि उसके पास आइडेंटिफायर के लिए एक ख़ास कोड है। जहाँ भी कोई आइडेंटिफायर आएगा तो वहाँ पे वो 258 पुट कर देगा।
इसी तरह जो है वो उसके पास जैसे यहाँ पे ओपन पेरेंथेसिस के लिए 283 है, तो जहाँ पे ओपन पेरेंथेसिस आएगा, ये देखें यहाँ पे ओपन पेरेंथेसिस 283 है, तो यहाँ पे नीचे आप देखें अगर, तो यहाँ पे भी ये देखें 283 है ओपन पेरेंथेसिस के लिए। तो उसके पास हर चीज़ के लिए एक स्पेशल कोड होता है जो उसके साथ लिख देता है, और आप देखेंगे कि यहाँ से उसने अपने कोड के टोकन बनाने स्टार्ट किए हैं, और यहाँ नीचे तक ये सारे उसने हमारे कोड के टोकन्स बना दिए हैं। तो यहाँ पे ये हमारा जो कोड था, आपको पता है कि वो पेरेंथेसिस पे एंड होता है, और पेरेंथेसिस तक उसने हर चीज़ को लेके उसके आपको टोकन्स तैयार करके दे दिए हैं। उसके बाद हमारे पास आता है फ्लेक्स इनपुट फॉर C++। अब यहाँ पे हमें जो है एक फ़ाइल दी हुई है जो हमने फ्लेक्स में इनपुट करनी है। हमने देखा था कि मैंने पहले भी आपको काफ़ी दफ़ा एक्सप्लेन किया हुआ है कि फ़्लेक्स क्या होता है, कि इस तरह एक फ़्लेक्स बना होता है। तो फ्लेक्स के अंदर जो है, ये अगर हमारा फ्लेक्स है, तो फ्लेक्स के अंदर हम एक फ़ाइल को जो इनपुट करते हैं वो हमारे पास .l की फॉर्म में फ़ाइल होती है, और फ्लेक्स सारा प्रोसेस करके हमें जो फ़ाइल रिटर्न करता है वो .cpp की फॉर्म में फ़ाइल होती है, ठीक है। तो ये हमें टॉपिक जो है ये क्या कह रहा है, कि ये कहता है कि जो फ्लेक्स की हमने इनपुट में फ़ाइल देनी है, ठीक है, ये जो .l वाली फ़ाइल है, ये फ़ाइल यहाँ पे डिस्कस की हुई है। ये फ़ाइल हमने पहले भी एक दफ़ा डिस्कस की थी, आई थिंक लास्ट लेक्चर में थी, लेकिन वहाँ पे बिल्कुल छोटा सा कोड था जिससे उन्होंने डिस्कस किया हुआ था, जहाँ मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था कि इसके 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है आपका, उसमें आप डेफिनेशंस लिखते हैं C++ की या फ्लेक्स की। उसके बाद सेकंड सेक्शन जो होता है उसमें आप टोकन्स को डिफ़ाइन करते हैं, और थर्ड वाले में आप अपना कोड लिखते हैं। तो ये वही वाला कोड है, लेकिन ऐसा है कि वहाँ एक छोटा सा कोड हमें एग्जांपल के तौर पे दिया हुआ था, अब एक और एग्जांपल दी हुई है जिसमें एक बड़ा कोड हमें दिखाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने कुछ कमेंट दिए हुए हैं, उसके बाद यहाँ से कोड हमारा स्टार्ट हो रहा है। तो ये देखें, यहाँ से हमारा कोड स्टार्ट हो रहा है। तो हमने देखा था कि सबसे पहले ये चीज़ हमने डिफ़ाइन की थी, वहाँ पे हमारे पास ये परसेंटेज पेरेंथेसिस से स्टार्ट होके और परसेंटेज पेरेंथेसिस पे जो ख़त्म हो रहा था उसके अंदर सिर्फ उसने एक इंक्लूड लिखा हुआ था, ठीक है, ये वाला बस लिखा हुआ था जो हमने लास्ट एग्जांपल की थी। और हमने कहा था कि जो इस तरह पेरेंथेसिस परसेंटेज पेरेंथेसिस से स्टार्ट होके परसेंटेज पेरेंथेसिस के दरमियान जो चीज़ डिफ़ाइन की हुई है, ये जैसे ये चीज़ें, तो इनका मतलब है कि ये हमारे पास जो है ये C++ के कोड है, और ये कुछ फाइल्स हैं जो हमने इसमें इंक्लूड की हुई हैं इसी तरह यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ से हमारा जो है वो मेन चीज़ स्टार्ट होगी जिसे हम सेक्शन 1 कहते हैं, जहाँ पे क्या था कि हमने कुछ डिफ़ाइन करने थे, कुछ अपने कोड या कुछ डेफिनेशंस जो भी हमारे पास थी वो हम सब यहाँ पे सेक्शन 1 में डिफ़ाइन करेंगे। तो अब क्या है कि यहाँ पे उसने एक वेरिएबल लिख लिया है इंट सफिक्स के नाम से। कहता है कि इंट सफिक्स के अंदर आप क्या डाल सकते हैं, या तो आप इस जो है इक्वेशन को सॉल्व करें, तो यानी कि UL और IL में से कुछ, या फिर आज आप जो है IL UU इस पे जो है वो शो कर सकते हैं इंट सफिक्स के अंदर। आपको बताना है इक्वेशन का ये सेंटर में जो हमारे पास है ये और का निशान है, यानी कि या तो ये वाली इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं या फिर ये वाली। जब आपके पास इंट सफिक्स आएगा तो उसके अंदर कोई एक चीज़ पुट कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे उसने जो है फ्रेज कॉन्स्ट हमें दिखाया हुआ है, इसके अंदर आप 0 से 9 तक की वैल्यू पुट कर सकते हैं, और ये डॉट का मतलब है कि स्क्रीन पर जो है आपका एक डॉट, सिर्फ जो एक पॉइंट होता है वो अपीयर होगा। इसी तरह ये सारी जो है एक्सप्लेनेशन दी हुई है फर्स्ट वाले सेक्शन की। तो इसी तरह यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो आपका पार्ट 1 है। अब देखेंगे कि यहाँ पे जब उसने डबल परसेंटेज का निशान लगा दिया तो मतलब पार्ट 1 ख़त्म हो गया। तो यहाँ उसने कुछ चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं, जैसे ये फ्लोट सफिक्स है, उसके बाद स्ट्रिंग टेक्स्ट है, अगर ये आ जाए तो इसके अंदर आपने ये लगा देना, ठीक है। ये चीज़ें उसने कुछ एक्सप्लेन कर दी हैं। अब हम आ जाएंगे सेक्शन 2 में, और सेक्शन 2 हमने डिस्कस किया था कि सेक्शन 2 के अंदर हम अपने टोकन्स को डिफ़ाइन करते हैं। तो यहाँ पे हम अपने टोकन्स को डिफ़ाइन करेंगे। हम कहते हैं कि अगर हमें /n लगा हुआ मिल जाता है तो हमने क्या करना है। आप जानते हैं कि C या C++ के अंदर हम /n जब लगाते हैं इसका मतलब होता है कि न्यू लाइन पे आ जाएं। तो हमने यहाँ पे एक कमांड दी कि जब आपको /n मिले तो आपने ++ लाइन नंबर कर देना है, यानी कि लाइन नंबर में एक इंक्रीज़ कर देना है। मतलब कि जब आपको /n मिले तो आपने क्या करना है कि लाइन नंबर में एक इंक्रीज़ कर देना। आपको पता है ना, जब भी हम नेक्स्ट लाइन पे जाते हैं कंपाइलर के अंदर
आपको लाइन का नंबर भी बताया जा रहा होता है। जब अपने प्रोग्राम को रन करवाते हैं कोई एरर आता है तो वो आपको बड़ी इजीली बता देता है कि फ़लाँ लाइन के अंदर, लाइन नंबर 3 के अंदर, लाइन नंबर 5 के अंदर आपका एरर है, वो आप करेक्ट कर लें। तो उसका ध्यान हमें रखना पड़ेगा। अगर हम लाइन नंबर शो करेंगे तभी हम जो है उस लाइन तक पहुंच सकते हैं, वरना हम शुरू से काउंटिंग तो नहीं करने बैठेंगे। तो इसलिए यहाँ पे हमने एक टोकन डिफाइन किया कि जब भी हमें कहा जाए कि न्यू लाइन पे आओ तो हमने लाइन नंबर भी एक ज़्यादा कर देना है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास नीचे जो हैं वो टोकन्स डिफाइन किए हुए हैं। अगर जो है आपको वो कहता है कि अगर आपको /t/f/v/r इस तरह की बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं तो आपने इन सब को जो है वो इग्नोर कर देना है। फिर वो कहता है कि अगर आपको /* मिल जाता है तो इसका मतलब है कि ये आगे से कमेंट स्टार्ट हो रहा है, आपने इसको स्किप कर देना है। इसी तरह ये अगर 2 स्लैश मिलते हैं तो इसका मतलब है कि जहाँ तक लाइन एंड नहीं हो रही, इसका मतलब है जहाँ तक लाइन एंड नहीं होगी वहाँ तक कमेंट है, इसे स्किप कर दें, ठीक है। इस तरह की कुछ चीज़ें हैं, ये देखें जो यहाँ पे हमारे पास एक्सप्लेन की हुई हैं, यहाँ ये सारी चीज़ें। उससे पहले अगर आपने लेक्चर अगर आपको पसंद आ रहे हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपने कर दिया हुआ है तो आप अपनी दूसरी डिवाइस से भी कर सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी होते हैं। और अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आते हैं तो कमेंट पे ज़रूर बताया करें, ये मेरे लिए मोटिवेशन होती है कि ठीक है किसी को तो सीरीज़ पसंद आ रही है, इसे कंटिन्यू करते हैं, कंप्लीट करते हैं। तो आप ज़रूर अपना जो है वो मुझे राय दिया करें कि आपको कैसे लग रहे हैं। यहाँ पे एक जो है वो मतलब सारे इसी तरह हैं कमेंट। यहाँ पे एक मैंने लिखा हुआ है कि ये फ़ाइल आपको नेट से मिल जाती है, कि ये पूरी फ़ाइल जो है ये हमने जो बनाई है, मतलब यूँ समझ लें कि ये जो स्कैनर के लिए हमने एक फ़ाइल लिखी है। ये कमेंट मैंने आपके लिए ही लिखा हुआ था कि ये फ़ाइल हमें खुद से लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, नेट से बनी बनाई हमें मिल जाती है ये कंपाइल की फ़ाइल जो है या स्कैनर की, लेकिन उसकी जो चीज़ें हैं वो हमें समझने के लिए ये सब कुछ पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब उसके जितने भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई हैं, जितने भी टोकन्स उसमें बनेंगे। ये देखें, ये यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स लिखे हुए हैं कि अगर ASM आपको लिखा हुआ मिल जाए तो आपने SM रिटर्न करना है। ये हमने वो असेंबली लैंग्वेज में देखा था कि वो ASM जो है वो वर्ड यूज़ करता है असेंबली लैंग्वेज के अंदर। इसी तरह यहाँ पे ये देखें CHAR मिल जाए तो आपने जो है ये करैक्टर का आपको पता है कि वेरिएबल होता है। इस तरह से ये सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन की। इतने सारे टोकन्स हैं जो सारे के सारे यहाँ पे डिफ़ाइन किए हुए हैं। यहाँ पे आके सेक्शन 2 ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे उसने 2 दफ़ा जो है वो परसेंटेज का निशान लगा दिया, मतलब आपका यहाँ पे सेकंड सेक्शन ख़त्म हो गया। अब थर्ड सेक्शन स्टार्ट होगा। जो हमने लास्ट टाइम एग्जांपल देखी थी उसमें उसने थर्ड सेक्शन नहीं लिखा था, थर्ड सेक्शन उसने छोड़ दिया था, मतलब उसने बता दिया था कि यहाँ पे जो हमारा ओरिजिनल कोड होता है हम वो लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए उन्होंने थर्ड सेक्शन के अंदर भी आपको कोड भी लिख के दिखाया हुआ है, जो भी कोड है, ठीक है। तो अगर आप कोड देखें तो बिल्कुल वैसे ही जैसे नॉर्मल हमारे पास कोड होता है कि स्किप कमेंट, आपके पास कमेंट आ गया तो उसको स्किप कर, ये आपने जो है स्किप कमेंट कैसे करना है, और ये इस तरह की सारी चीज़ें जो हैं उसने जो ओरिजिनल कोड था उसका जो चीज़ें उसने एक्सप्लेन करनी थी यहाँ तक उसने वो लिखी हुई है। तो ये पूरी फाइल एक्चुअल में हमें बता क्या रही है? ये पूरी फाइल जो हमने देखी, ये यहाँ से कोड स्टार्ट हुआ यहाँ से और एंड तक हमने देखा, तो वो क्या बता रही थी कि ये एक ऐसी फ़ाइल है जो हम फ्लेक्स के अंदर डालते हैं। फ्लेक्स इनपुट इस फाइल की फॉर्म में लेता है, ठीक है। ये हमें बताया जा रहा है कि फ्लेक्स इनपुट किस फॉर्म में लेता है। तो हमने क्योंकि देखा था कि 3 उसके पोर्शन होते हैं और वो तीनों में क्या क्या लिखता है, तो यहाँ पे आपको एग्जांपल्स दिखाई हुई है कि किस तरह से वो जो है डिफ़ाइन कर डेफिनेशंस यहाँ पे लिखी जाती हैं। इसी तरह जो है किस तरह से हमारे पास टोकन्स को डिफ़ाइन किया जाता है और फिर किस तरह से हम अपना कोड लिखते हैं और हमारे पास एक फ़ाइल पूरी होती है और हम फ्लेक्स के अंदर जो है उसे एंटर करते हैं। तो ये इसी चीज़ की सारी एग्जांपल थी। अब देखिए आपने जो है वो एक स्कैनर बना लिया, स्कैनर के अंदर आपने अपना कोड डाल दिया, स्कैनर ने उसके टोकन्स बनाए, टोकन्स आपको मिल गए। जैसे ये हमारे पास हमने इससे पहले एक एग्जांपल की थी ना जिसमें वो हमें टोकन्स बना के दे देता है। अब टोकन्स बन गए हैं, उसके बाद वो पार्सर के पास जाते हैं। हमने पार्सर पहले भी पढ़ा था, वहाँ बहुत डिटेल से तो नहीं देखा था, लेकिन हमने देखा था कि जब सबसे पहले स्कैनर जो है वो टोकन्स बना देता है और फिर पार्सर टोकन्स को लेता है और उनसे जो है IR तैयार करता है। तो यहाँ पे भी हम पार्सिंग ही देखेंगे। वो क्या करता है, पार्सर जितने भी टोकन्स होते हैं उनको लेता है,
ठीक है, जो स्ट्रीम की वर्ड्स होती हैं उनको लेता है और फिर उनकी ग्रामेटिकली उनकी करेक्टनेस चेक करता है। ये आपके दो तरह से चेक करता है, सिमेंटिक भी चेक करता है और आपकी जो है सिंटैक्टिकली एरर्स जो होते हैं वो भी चेक करता है। यहाँ हम सबसे पहले जो है सिंटैक्टिक एनालिसिस करेंगे कि सिंटैक्टिक क्या होता है और सिंटैक्टिक एरर्स कौन से होते हैं, और फिर हम सिमेंटिक की तरफ भी चलेंगे। तो यहाँ थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है सिंटैक्टिक एनालिसिस की। सिंटैक्टिक एरर्स कौन से होते हैं, यूँ समझ लें जो ग्रामेटिकल एरर्स होते हैं, जो आपकी ग्रामर को फॉलो नहीं कर रहे होते, वो आपके पास सिंटैक्टिक एरर्स होते हैं। जैसे यहाँ पे उन्होंने एक हमें इंग्लिश की एग्जांपल दी हुई है। अगर आपके पास एक वर्ड लिखा हुआ है ही रोट द प्रोग्राम, तो आप चेक करेंगे कि सबसे पहले एक नाउन आता है, फिर एक वर्ब आता है, फिर आर्टिकल और फिर नाउन है। यानी कि हमें पता है कि जब एक सेंटेंस लिखा होगा उसमें सबसे पहले जो है सब्जेक्ट आएगा, एंड पे ऑब्जेक्ट आएगा और सेंटर में हमारे पास प्रेडिकेट हो सकता है। तो अगर हम हर एक को देखें तो वो अपनी अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, ठीक है, और ये पूरा मिलके एक सेंटेंस बन रहा है। तो हम कहेंगे कि ठीक है, ये जो है हमारे पास बिल्कुल एक एग्जैक्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसमें कोई भी सिंटैक्टिक एरर नहीं है। ये जो है हमारा इंग्लिश लैंग्वेज का बताया हुआ है। इसी तरह ये एक एग्जाम्पल जो है आपको इसकी भी दी हुई है इफ़ स्टेटमेंट की। वो कहता है कि यहाँ अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक कोड लिखा हुआ है, और अगर आप और करें तो यहाँ पे इसमें कुछ मिस्टेक्स हैं जो हमारी सिंटैक्टिक एरर्स हैं। तो ये हमें फ़ौरन से बता देगा। जैसे आप देखें तो यहाँ पे दो जो पैरेंथेसिस हैं वो क्लोज हो रही हैं, तो ये जब स्कैन करेगा तो सिंटैक्टिक एरर में हमें ये बता दिया जाएगा कि ये आपकी जो पैरेंथेसिस है ये 2 टाइम क्लोज हो रही है, जबकि पहले ओपन तो 2 दफ़ा हुई नहीं, तो ये हमें एरर दे दिया जाएगा। इसी तरह ये देखें आई और जे के दरमियान कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इस चीज़ को जो है वो एरर दिया जा सकता है। और इसी तरह जो है आपकी कुछ चीज़ें कि हाँ ठीक है, तो इस तरह के जो एरर्स होते हैं ये हमारे पास सिंटैक्टिक एरर्स होते हैं। इसकी डिटेल और सिमेंटिक एनालिसिस की डिटेल भी जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में है, तो वहाँ हम इसे डिटेल से करेंगे। अभी जो है हमारा इतना ही लेक्चर था, तो अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।